बिहार चुनाव में जिस तरह का परिणाम आया, एमआईएम ने बहुत अच्छा किया, लेकिन राणा रंजीत जो है बदकिस्मती का ये ढाका से चुनाव हार गए। लोकसभा लड़े तब लोग कह रहे थे कि भाई भाग जाएगा पार्टी छोड़ के। राणा रंजीत जो सियासी घराने से, राजनीतिक परिवार से हैं। फिर लोग कहा कि भाई अब विधानसभा लड़ लिए, तो अब क्या लग रहा है, राणा रंजीत ढाका में डटे रहेंगे या छोड़ देंगे वहाँ ढाका? या जो मैं पार्टी को घर घर पहुंचाना चाहता था, एक एक व्यक्ति अब AIMIM का फुल फॉर्म जानता है, एक एक हिंदू जानता है कि इसका फुल फॉर्म ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ढाका में फिर से जो है चुनाव हो सकता है, क्योंकि पवन जायसवाल ने जो है आगे आकर कहा है कि भाई वहाँ पे बहुत फैसल रहमान ने फर्जी वोट करवाए हैं। आपको क्या लग रहा है? ढाका को पूरा देश जानता है, मैं उसको जीत मानता हूँ। आज राणा रंजीत सिंह जो विधायक भी नहीं है, मुखिया भी नहीं है, छोटा सा भी पद नहीं है, लेकिन मुझे जो सम्मान मिलता है, देश के किसी भी कोने में चला जाऊँ। साहब अख्तर अली मान ने कितना पैसा लिया आपसे? आदाब, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद कमाल। आप देख सकते हैं हमारे साथ कौन है। राणा रंजीत हैं, बिहार MIM के कद्दावर नेता हैं, दबंग, और तमाम जगह जो बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। बिहार चुनाव में जिस तरह का परिणाम आया, MIM ने बहुत अच्छा किया, लेकिन राणा रंजीत जो है बदकिस्मती का ये ढाका से चुनाव हार गए। लेकिन हौसला नहीं टूटा, लगातार जो है ग्राउंड जीरो पे लगे हुए हैं ढाका में। आज दिल्ली पहुंचे हुए थे, हम इनसे बातचीत करने के लिए आए हुए हैं और जुड़ेंगे, इनसे चर्चा कर लेंगे पूरे बिहार चुनाव के बारे में, कैसे देख रहे हैं और अब कैसी तैयारी कर रहे हैं, और देश के अलग अलग मुद्दों पे हम इनसे चर्चा कर लेते हैं, जुड़ते हैं। बहुत स्वागत है राणा भाई। बहुत चुनाव बहुत अच्छा आप लड़े, लेकिन कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम के लिए शुभकामनाएं, अगली बार आप अच्छा करिएगा। कैसे देख रहे हैं पूरा चुनाव प्रक्रिया को? अगर आप दर्शक जो देख रहे हैं, कैसे समझाएंगे क्या हुआ, कैसे चुनाव लड़े? और आप इतना मतलब लोग जो अपार समर्थन मिल रहा था, लेकिन वोट परसेंटेज बहुत कम रहा आपका। देखिए, बॉलीवुड की जो फिल्में होती है ना, उसमें शुरू में हीरो ज़रा कमज़ोर होता है। अगर शुरू में ही हीरो अगर विलन को मारना शुरू कर दे तो फिल्म में मज़ा नहीं आएगा। तो राणा रंजीत अगर पहली बार में चुनाव जीत जाता तो लोग क्या कहते कि भाई इसके पिताजी भी विधायक थे, मंत्री थे, सांसद थे, इनके भाई विधायक हैं, अगर ये भी विधायक बन गए तो कौन सा बड़ा काम इन्होंने कर लिया है। तो थोड़ा सा स्टोरी हमारे जो है, हम अपने फिल्म के हीरो हैं और अभी शुरुआत हुई है, तो ज़रा संघर्ष का समय है और हम लोग सींच रहे हैं, हम लोग रेगिस्तान से पानी निकालने का काम कर रहे हैं। सीमांचल भी एक टाइम पे ऐसा ही था, लेकिन हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अख्तर उल ईमान साहब ने बहुत मेहनत किया, डोर टू डोर कैंपेन किया, तब जा कर के आज ये स्थिति है। तो जिस इलाके से मैं आता हूँ, उस इलाके का जो है स्थिति अभी ऐसा ही है। पार्टी को कोई जानता नहीं था। लोकसभा चुनाव हम लोग लड़े तो 3 जिला में कम से कम लोगों ने नाम जाना पार्टी का, और हार जीत केवल वोट तय नहीं कर सकता है। आज जो सम्मान मुझे मिला, या जो मैं पार्टी को घर घर पहुँचाना चाहता था, एक एक व्यक्ति अब AIMIM का फुल फॉर्म जानता है, एक एक हिंदू जानता है कि इसका फुल फॉर्म ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। पहले लोग केवल ओवैसी की पार्टी कहते थे, तो ये मैं इसको जीत मानता हूँ। आज ढाका को पूरा देश जानता है, मैं उसको जीत मानता हूँ। आज राणा रंजीत सिंह जो विधायक भी नहीं है, मुखिया भी नहीं है, छोटा सा भी पद नहीं है, लेकिन मुझे जो सम्मान मिलता है, देश के किसी भी कोने में चला जाऊँ, तो अगर खास करके जिस आबादी की मैं लड़ाई लड़ता हूँ, अगर उसका गाँव है तो मुझे 10 में से 7 लोग 6 लोग पहचानते हैं, तो ये मेरी जीत है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं विधायक सांसद बनने नहीं आया था। विधायक सांसद अगर बनना होता तो मैं दूसरी पार्टी में भी जा सकता था। लोग पैसे से टिकट खरीदते, मैं भी खरीद सकता था। अगर पैसे से ही टिकट बिकता है तो मैं भी तो खरीद सकता था, और मेरा तो पुराना बैकग्राउंड भी है, कोई भी शायद मुझे दे देता। लेकिन मकसद विधायक सांसद नहीं, नेता बनना है। MIM से कितने में टिकट लिए थे आप लोग? ये भी आरोप लग रहा है कि भाई राजनीतिक घराने से थे राणा रंजीत, इसलिए जो है टिकट दे दिया MIM ने। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर अली मान ने कितना पैसा लिया आपसे? देखिए, ऐसा है कि ये विरोधियों के पास जब कुछ कहने को नहीं होता है, पहले लोग हमको B टीम बोला करते थे, तो हम लोगों ने साबित कर दिया कि अब तो कांग्रेस B टीम है ना। आप सीमांचल में चले जाइए या कई इलाकों में चले जाइए, या हम B टीम है तो 5 विधायक जीत करके आए, मात्र 28 पे लड़े। और आप कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, आप 6 सीट जीते, मात्र 1 हमसे अधिक जीते हैं, और बहुत जल्दी टूट भी जाएगा शायद। कोई अभी तक कोशिश नहीं कर रहा। कोशिश किया होता तो अशोक चौधरी जिला पहले अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष, जाके JDU में चले गए, उसके बाद महबूब साहब भी बने, तो कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विरोधी के पास कुछ कहने को नहीं, तो इस तरह के जो है उल्टी सीधी बातें कहते हैं। और इस पार्टी में जो भी लोग हैं, बड़े समर्पित लोग रहते हैं, और विधायक बनना मकसद नहीं है। हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को नेता मानते हैं, उनकी विचारधारा से सहमत होते हैं। आज देखिए,
जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो किस तरीके से उन्होंने एक एक मुसलमान का, हिंदुओं का सीना चौड़ा किया कि हमारे देश में ऐसे ऐसे मुसलमान होते हैं। जब पाकिस्तान को लताड़ने का काम किया, आज जब बांग्लादेश में गलत हुआ एक हिंदू भाई के साथ, तो उन्होंने फिर दहाड़ने का काम किया। और किसी ने बोला ना बोला, वो बैरिस्टर साहब ने बोला। और मैं तो ये कहता हूँ कि भैया मोदी जी आप चलिए, आप शेख हसीना जी को यहाँ रखे हुए हैं और हमारे हिंदू भाइयों पे बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, तो चलिए हम लोग अटैक करते हैं बांग्लादेश पे और पूरा मुसलमान आपके साथ है। जो सेना में है वो तो है ही, और आपको लगता है कि अब बंगाल का चुनाव है तो फिर से हिंदू मुसलमान का माहौल बना करके बंगाल के चुनाव में आप उस तरह का माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पे अगर अत्याचार हो रहा है, अगर आप उसके खिलाफ अगर जंग को शुरू करते हैं, तो एक एक मुसलमान हिंदुस्तान का आपके साथ रहेगा। तो राणा रणजीत जी ये बताइए, कहा जा रहा था कि आप लोकसभा लड़े तब लोग कह रहे थे कि भाई भाग जाएगा पार्टी छोड़ के। राणा रणजीत जो सियासी घराने से, राजनीतिक परिवार से हैं, फिर लोग कहा कि भाई अब विधानसभा लड़ लिए, तो अब क्या लग रहा है राणा रणजीत ढाका में डटे रहेंगे या छोड़ देंगे वहाँ ढाका? देखिए ढाका क्यों, अब तो बिहार लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि शायद ढाका के विधायक बन जाते तो शायद सीमित होना करना पड़ता अपने दायरे को। आज दिल्ली में जो मेरी आपसे मुलाकात हुई है, आने का मकसद ये है कि एक नए कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, बिहार डिजिटल फैक्ट्री, जिसका जो है नींव अगर मैं इसकी शुरुआत कर पाया हूँ तो AIMIM ने इस ताकत को मुझे दिया है। और बिहार के 2 लाख ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, उनको एकत्रित कर रहा हूँ और उनसे केवल एक ही वादा ले रहा हूँ कि भाई एक परिवार की तरह हमको काम करना है। अगर बिहार डिजिटल फैक्ट्री परिवार है, मेरे परिवार का कोई सदस्य अगर कोई वीडियो डालता है, कोई फ़ोटो डालता है, तो हम लोग एक मुहिम के तहत हम लोग एक दूसरे को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, व्यू करेंगे, ताकि सोशल मीडिया से उनको पैसा मिल सके। बिहार में फैक्ट्रियाँ शुरू कब होंगी मालूम नहीं, क्योंकि अखबारों में केवल हम लोगों ने सुना है। तो इस मुहिम के तहत बिहार डिजिटल फैक्ट्री 2 लाख लोग जो सोशल मीडिया पे उनको एकत्रित करेंगे। अगर आप एक व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि मैं अपना करियर बनाऊं, ये नया जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटी है, जो सोशल मीडिया अच्छा पैसा देता है, तो हम आपको चैनल बनाना भी सिखाएंगे, थोड़ी एक्टिंग सिखाएंगे, थोड़ी एडिटिंग सिखाएंगे। ढाका में डटे रहेंगे, सवाल ये है। बिल्कुल ढाका में डटे हुए हैं, डटे हुए रहेंगे। हम लोगों ने जो वादा किया था कि भाई ढाका के लिए जो बाहर के लोग जो आकर के 40,000 मुंबई में और दिल्ली में हैं, उनको घर वापस बुलाने का वादा किया था। विधायक नहीं है तो भी उसी की कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे जो 20,000 25,000 रुपये के लिए जो जेल की तरह यहाँ रहते हैं मुंबई में, दिल्ली में, उनको घर वापसी का रास्ता बना सकूं, निकाल सकूं। और आज हम लोग यहाँ पे आए तो दिल्ली के हमारे AIMIM के जो लोग हैं, मंजर साहब हैं, फहमूद साहब हैं, तमाम ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, अपने बिहारी लोगों को मिलवाया भी उनसे कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रशासनिक कोई दिक्कत हो, कभी कोई मदद की ज़रूरत हो, AIMIM परिवार दिल्ली में आपका है। मुंबई भी गया तो वही काम किया। तो एक मेरी कोशिश होती है कि बिहार के लोगों को अगर दिक्कत ना हो तो AIMIM, अगर बिहार के बाहर अगर कोई है जो उसकी चिंता करता है तो AIMIM का परिवार। राणा भाई ये भी खबर आ रही है कि ढाका में फिर से जो है चुनाव हो सकता है, क्योंकि पवन जायसवाल ने जो है आगे आकर कहा है कि भाई वहाँ पे बहुत फैसल रहमान ने फर्जी वोट करवाए हैं। आपको क्या लग रहा है, अनुमान की ऐसा होता है, हुआ है ऐसा? भाजपा चाह जाए तो क्या नहीं हो सकता है। हाँ। अगर बीजेपी का विधायक हारा है, हाँ। तो ज्ञानेश्वर गुप्ता जी हैं तो कोई दिक्कत क्या है। जैसे मोदी है तो मुमकिन है, ज्ञानेश्वर जी हैं तो मुमकिन है। वो स्थिति है तो कुछ भी हो सकता है। अब 178 का मामला है, इसलिए मामला थोड़ा नज़दीकी है। और जो पवन जायसवाल जी कह रहे हैं कि भाई मैं साबित कर रहा हूं कि 178 से ज़्यादा बोगस वोट हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर आपने साबित कर दिया कि जितना गलत वोट हुआ है, चूंकि पासपोर्ट वाला उन्होंने कुछ प्रूफ दिया है, तो भगवान जाने क्या दिया है नहीं दिया है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ ये जानता हूँ कि भाजपा चाह जाए तो कुछ भी करा सकती है। लेकिन हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग लगातार सेवा करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं और हम लोग उस काम को करते रहेंगे। चुनाव हो नहीं उससे कोई फर्क नहीं। राणा रणजीत क्या चाह रहे हैं, ढाका में एक बार और चुनाव होना चाहिए, जिस तरह फैसल रहमान के खिलाफ में तमाम जो भाजपा के लोग उतरे हुए हैं कि भाई इन्होंने बोकस वोट करवाया है? देखिए राणा रणजीत सिंह वहाँ था इसीलिए आरजेडी या एक मुस्लिम विधायक जीत पाया, क्योंकि राणा रणजीत सिंह जब तक था वहाँ पे तो हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया। यही अक्सर ढाका में होता रहा है कि मामला और चुनाव हिंदू मुसलमान में हो जाया करता था। और जब मैं एक हिंदू का बेटा सो कॉल्ड एक मुस्लिम पार्टी से लड़ रहा था, और हमेशा हम लोगों ने इस कोशिश को रखा, कामयाब भी हुए, कई गोलियां भी चली, हिंदू मुसलमान के तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन हम लोग जब तक थे तो हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। इसीलिए हिंदुओं ने भी वोट किया फैसल साहब को, चुनाव जीत पाए। तो हमारा होना, और मैं उसको अपनी जीत मानता हूँ कि एक बड़ी कोशिश जो करने निकले थे उस इलाके में हिंदू मुसलमान के आधार पे वोटिंग ना हो, विकास मुद्दा बने। तो अब पार्टी का आदेश जैसा रहेगा, पार्टी जो निर्णय लेगी वो हम लोग आगे करेंगे। राणा भाई कुछ लोग समर्थन में भी वहाँ पे आए थे
कुलदीप सेंगर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, बोल रहे थे कि और पीड़िता के खिलाफ वो लोग नारे लगा रहे थे। तो आपने तो बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं आपका वीडियो देख रहा था। जब आपने एक से सवाल किया कि अगर आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा हो जाएगा तो चुप हो गई बेचारी, हटना पड़ा उनको। तो वही मैं कह रहा था कि अगर अच्छे लोग जागरूक हो जाएंगे और जो हम कहते हैं जो पढ़े लिखे लोग जिनको पॉलिटिक्स से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, वो सोचते हैं मेरा क्या जाता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे लोग भी अब सोशल मीडिया पे आ गए हैं और शेयर कम से कम करने लगे हैं। तो ये नया जनरेशन है। ये जिस तरीके से नेपाल में आपने देखा या कई देशों में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, इसकी शुरुआत ऐसे ही होती है कि पहले शेयर होता है या अपने विचारों को लोगों ने रखने का हिम्मत तो शुरू किया। तो एक नया बदलाव और एक बेहतर बदलाव है। शुक्रिया बातचीत करने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राणा रणजीत, तो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। राणा रणजीत जिससे कह रहे हैं कि ढाका में हम डटे रहेंगे, भले वोट कम आया लेकिन जो है व्यूज़ बहुत आया, लोग बहुत प्यार दिए और हम वहाँ डटे रहेंगे और मुकाबला फिर से होगा। वही ढाका में चुनाव होने के लिए अगर जिस तरह से आपत्ति दायर की है पवन जायसवाल जो पूर्व विधायक है भाजपा के, उसको लेकर कह रहे हैं कि देखिए क्या होता है वहाँ पे। आपकी क्या राय स्टूडियो में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।